मैथ ट्रिक्स का खजाना #4 में आप सभी का स्वागत। वेलकम बैक टू दिस खजाना जो आप सराह रहे हैं, आपके जो लाइक्स मिल रहे हैं, आप जो शेयर कर रहे हो और जबरदस्त आपका जो स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही और खजाना बनाने के लिए मुझे विवश कर देता है कि सर आप तो और खजाना लेके आइए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हमारा #4 क्या कहता है, यहां पे सीधी एक कैलकुलेशन की बात है। 75 का स्क्वायर, यानी ऐसी संख्याएं जिसके पीछे अगर 5 हो, तो ऐसी संख्याओं के स्क्वायर के लिए आपको कलम भी नहीं उठानी है। यानी आप सीधा जो 5 दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दें 25, और 7 जो दिख रहा है 7 इंटू एक कदम बढ़ा के 8, 7 8 56, 7 8 56, तो हो गई तैयार भाई। मतलब ये, अरे ये तो यहां खिसक गया। चलिए देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर 25 और 7 इंटू 8, 7 8 56, 5625, इतना आसान। और इसी क्रम में 5 का स्क्वायर 25, 8 इंटू 8 नहीं, 8 इंटू 9, 8 9 72। बिल्कुल आपके आंसर तैयार है। और आज आपको हर क्वेश्चन के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो इस कंटेक्स्ट में आज के लिए छोटी सी एक्सरसाइज, 95 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक ये भी बताना कि अगर आपको 125 का स्क्वायर, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर मिले तो क्या करेंगे। तो चैलेंज भी है, साथ साथ मिलते रहेंगे, कमेंट जरूर करते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं बिना रुके इस क्वेश्चन पे। तो कंपटीशन चाहे कोई सा भी फाइट कर रहे हैं आप, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार, एलडीसी, यूपीएससी का, सी सेट ले ले, कुछ भी क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं। और इस क्रम में आपका क्वेश्चन सामने आ गया है, 9 क्रमागत सम संख्या है। भाई सम का मतलब होता है इवन नंबर्स, और औसत का मतलब है एवरेज। तो 9 क्रमागत का मतलब कॉन्सेक्यूटिव, क्रम से आने वाली, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से लगातार। उनका औसत दे रखा है 48। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो अगर मैं तरीका बताने गया तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्लास का। बात चल रही है ट्रिक्स की, तो ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक कह रही है भाई 9 संख्याएं कहिए ना, तो आप एक काम कीजिए, 9 कुर्सियां लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुर्सियां लगा दी। अब 9 कुर्सियों में से जो बिल्कुल सेंटर की कुर्सी है उसको पहचान लें। तो देखो 4 कदम इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, तो बीच में ये कुर्सी है। इस कुर्सी पे आप औसत वाले को बिठा दें, क्योंकि औसत का मतलब होता है मध्य मान, मिड वैल्यू। तो 48 जाके बैठ गया यहां पे। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो क्रमागत है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं हैं, तो 48 के बाद अगली सम संख्या होगी 50, फिर 52, फिर 54 और फिर 56। पीछे चलना हो तो चल सकते हैं आप, 46, 44, 42, 40। लेकिन आंसर तो आपको वहां मिल ही गया था। आपका आंसर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर तैयार है 56। तो इतना आसान, बस कुर्सियां लगा देना। जितनी भी कुर्सी हो उसमें से बीच में जो भी कुर्सी दिखे उस पर बिठा दो औसत को, अपने आप सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये कुल मिला के सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए एक इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। और सॉल्यूशन नहीं आया तो मैं जरूर बताऊंगा आपको अगली क्लास में, क्योंकि सॉल्यूशन करने में कुछ तो प्रॉब्लम आने वाली है, हल्का सा चेंज, बदलाव भी दिखेगा। इस बार का है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 31 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ट्राई कर लेना। अटक आए तो अगली क्लास का इंतजार भी करना, यही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, इसमें तो हम आम खाएंगे। वैसे तो इस समय मौसम यहां पर तो सर्दी का चल रहा है और बात आम की आ गई है, तो चलिए आम को यहां पे टेस्ट कर ही लेके, और यहां पे कहीं खट्टा तो नहीं है, देख लेते हैं। तो रसीला आम बन जाएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 8 आम का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बराबर है 6 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी। आपको जब कभी भी ऐसा मिले तो 8 आम यहां पे लिख लें क्रय मूल्य, ये बराबर है किसके, 6 आम के विक्रय मूल्य के, बेचने वाले मूल्य के। आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, बिल्कुल चुटकियों में निकलेगा, विद इन सेकंड्स निकलेगा, मौखिक रूप से निकलेगा बाद में। आपको क्या करना है, क्रय में से विक्रय को माइनस करना है हमेशा। 8 में से 6 घटा दें, 2। भाई बात
ट्रिक की है, बाद में यूं मत पूछना क्यों के लिए आप क्लासेस अटेंड करते रहिएगा। ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं श्रीजी स्टडी सेंटर की। तो फिलहाल तो ट्रिक की बात आ रही है, ट्रिक कह रही है 8 में से 6 घटा दीजिए, उसके बाद जो भी विक्रय मूल्य है वो लिख दें नीचे और इंटू कर दें 100। बस हो गया काम इतने से में। 2/6 का मतलब 1/3 और 100/3 का मतलब होता है 33.33% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतना आसान बन गया। तो आम खट्टे नहीं है, आम मीठे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको पता लग गया होगा, हमेशा क्रय में से विक्रय को माइनस करना है, नीचे क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य लिखना है और इंटू कर दें 100। आपका आंसर होगा तैयार। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूं आज मैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी जैसा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि टॉफी कैसी लगी, क्योंकि इस बार आम नहीं है, इस बार क्या है, टॉफी है। और हां, भले ही आप हानि निकाल रहे हैं लेकिन आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो क्लास को शेयर करना मत भूलना। खजाना आपको लगातार मिल रहा है और साथ में पसंद आ ही रही होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही मुझे लगातार प्रोत्साहन दे रहा है और आपके लिए भरपूर ट्रिक्स आती चली जा रही है। इस क्रम का एक और क्वेश्चन आपके सामने, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, लघुत्तम निकालना है। संख्याएं बहुत सारी है, 2 4 6 10 12 15 45 60 एलसीएम निकालना है। इतनी सारी संख्याओं का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है? आप एक काम करो, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो। यहां पे पकड़ लिया। अब किस किस से भाजित हो सकती है वो काटते जाओ। 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है, हटा दो। 4 का भी जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 का 15 बार जाता है। 6 का तो बिल्कुल जाता ही है 10 बार, 10 का भी जाता है 6 बार, 12 पंजा 60, किसको नहीं पता 12 पंजा 60। और 15 का भी जाता है, 15 चौक 60। अब बचा 45 और 60, 45 का भाग 60 में नहीं जाएगा। तो अब आप एक काम करें, सब गए, केवल बच गए ये 45 और 60। आप देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, डायरेक्टली जज करो इन दोनों में कॉमन क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या सोचो, बड़ी से बड़ी संख्या, यूं तो आप कह सकते हो 5 का भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 15, 15 किया 45, 15 3 और 15 4 15 चौक 60। तो आप लिख दोगे यहां पे 15 इंटू 3 और ये है 15 इंटू 4। इन दोनों में आप देखो कॉमन क्या है, 15 एक बार लिख लेना और इंटू 3 और इंटू 4 को आने दो। बस यही हमारा सबसे ट्रिकी एलसीएम है, ट्रिक से निकला हुआ एलसीएम है। 15 इंटू 3 45 इंटू 4 180 होता है। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है, 180 इज यूर आंसर। तो 100% ट्रिक काम करेगी। आप इस ट्रिक को यूज करना चाहें तो आपके लिए ये रहा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। 8 12 36 48 और 72 का एलसीएम निकाल के लिख देना। एलसीएम का मेरा आंसर ये है, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप वास्तविक तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं तो साथ साथ इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी करते रहिएगा। चलिए मैं ले चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर और कभी 100 का स्क्वायर हो जाए तो ऐसे चलते चलते। तो क्या आप स्क्वायर करके फिर जोड़ोगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप बस ये देख लो लास्ट में कौन है। लास्ट में 10 है, 10 इंटू एक कदम आगे 11 इंटू, अब इसी का कर दो डबल और एक जोड़ दो। 10 का डबल 20, 20 और एक 21। इस बार आप लिखोगे यहां पे 21। तो एक बार फिर सुन लें, 10 लास्ट वाली संख्या इंटू एक कदम आगे 11 और इंटू 10 का डबल 20 और एक 21 अपॉन नीचे कर देना 6। बस संख्याओं का योग आपके सामने अभी आ जाएगा। 2 से कट गया 5 बार, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार और ये आ गया 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 11 अगर आप करोगे तो ये आ रहा है 385। 385। इस समय जब मैं 35 इंटू 11 कर रहा था तो यहां पे भी एक ट्रिक थी कि किसी भी संख्या को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको यूं का यूं लिख दो 3 और 5 और इन दोनों का योग 3 और 5 8 बीच में लिख दो। 11 से यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। यानी कैलकुलेशन की ट्रिक भी इसके साथ थी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है जो भी लास्ट है अगली संख्या इंटू 11 और इसका डबल करके एक जोड़ दें अपॉन 6। आपका आंसर तैयार है 385। तो
आपको इस समय यह बताना है कि अगर आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे चलते 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 25 का स्क्वायर करना पड़े तो आपका आंसर क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जरूर से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि यह भी लगे कि आप थोड़ी मेहनत भी करें। फिलहाल आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और आपको कहा है कि इसकी भुजा में 40% की कमी कर दीजिए। बताइए इसके परिमाप में कितने परसेंट की कमी होगी। अब यहां पे जो ट्रिक को रटते हैं किताबों वाली ट्रिक को, उनको बता दूं काम ही नहीं आएगा। आपको यहां पे छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है, जो है सो है। परिमाप पूछा है आपको, यहां पे क्षेत्रफल नहीं पूछा है। क्या ट्रिक है? जो है सो है। जो है सो है का मतलब त्रिभुज की भुजा में जो भी चेंज कह रखा है वही चेंज परिमाप में भी होगा और इस तरह से आपका आंसर भी तैयार है। 40% कमी, 1 सेकंड का आंसर है। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड, 40% कमी होगी। तो फाइनल जो भुजा में चेंज वही चेंज है आपका परिमाप में भी। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन, लेकिन कुछ बदले बदले सुर और स्वर में। ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर आए तो। इस बार मैंने आपको यह नहीं पूछा है परिमाप, मैंने पूछा है आपको क्या, क्षेत्रफल। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके कि क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा। फिलहाल आपके लिए कुछ अंतिम क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनमें एक क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा, एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कोई राशि दुगुनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक समय दे रखा है, तो कितने समय में 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी, 32 गुनी, 64 गुनी, 128 गुनी लाइकवाइज हो जाएगी। तो आपको यहां पे पूछ रहा है 32 गुनी हो जाएगी। अगर 6 वर्ष में हो जाती है दुगुनी, आपको बताना है 32 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिएगा, हर गुना खास तौर से अगर 2 की पावर में है, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 1 सेकंड, यानी फिर कह रहा हूं ट्रिक नहीं, महाट्रिक, महाट्रिक, क्योंकि 32 गुना का मतलब 2 की पावर में व्यक्त हो सकता है 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 का मतलब 2 की पावर 5। तो अगर 6 साल में हो रही है 2 गुनी, तो 2 का 5 बार होने में, यानी 32 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। आप क्या करना, ये जो 2 की पावर है 5, इसको मल्टीप्लाई कर देना इस 6 से, बस आंसर तैयार है, 30 वर्ष। इतना इजी। कुल मिला के 2 की पावर में जो भी हो उसको आप गुणा कर दें, जितने भी टाइम में दुगुनी हो रही है, आपका आंसर यहां पे 30 वर्ष है। आप अगर चमत्कृत हो और ऐसा लग रहा है कि कैसे, तो मैं फिर कह रहा हूं, आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जरूर जुड़ना। कॉन्सेप्ट भी आएंगे और ट्रिक्स कैसे आ रही है वो भी बताएंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन आए, आप अपने एग्जाम में जरूर कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। और हां, इस बार आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, 4 वर्ष में अगर दुगुना हो जाए तो 128 गुना होने में कितना समय लगेगा। 128 यानी 2 की पावर 7 है। बाकी काम आपका है, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन मान लें आप इसको, हमारे ट्रिक्स के खजाना #4 जो चल रहा है उसमें। और हां, आपने अगर वो 3 क्लासें अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि खूब खजाना निकाला है वहां से, बच्चों ने लूट लिया है। आप क्यों देर कर रहे हैं, आप भी लूट लेना। लिंक आपको वहां मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल यहां पे ध्यान दो। अब इसके लिए कहा जाता है बोर्ड मास यूज करें, कर लेंगे भाई, जा कहां रहा है। आप एक काम करो, प्लस और माइनस कहीं हो तो उससे बाउंड्री बना लो। तो देखो, एक हिस्सा तो हो गया ये और एक हो गया ये, माइनस से दोनों को सेपरेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में माइनस कर देंगे। सॉल्व करते समय पहले का ऑफ, फिर डिवाइड, फिर इनटू। चलो आइए पहला पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। का है कहीं, हां, तो यूनी की 15 में 5 का भाग दे दें, नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 1/5, कटा के आ गया 3। तो यहां सॉरी ये 15 नहीं है, 5 ही है। तो यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं इसको। 5 का 1/5, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 इंटू 1 1, तो 15 डिवाइड 1 इंटू 5। और अब कर दो डिवाइड, 15 डिवाइड 1, 15 इंटू 5, ये आ गया 75। ये कितना आ रहा है वो चेक करते हैं।
ये फिर से का मतलब इंटू 5 से कट गया 5 एक बार, 1 इंटू 1 1, 5 डिवाइड 1 यानी ये आ गया 5, बीच में क्या है माइनस, और 75 में से 5 घटाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन बता रहा है आंसर इज 70। तो वर्ड मास कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना माइनस प्लस से बाउंड्री बना ले, उसके बाद का डिवाइड और इंटू तीनों एक एक करके सॉल्व करते जाएं, आप अपने आंसर के नजदीक होंगे, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिएगा। निकालना तो आपको यह भी है कि भाई इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है, अगर मगर क्या भाई पसंद तो आई है, अब आप खुद कंजूस हो तो मैं क्या कर सकता हूं, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों को भेजना ना, भले ही आप इंस्टा से भेजो, कैसे भी भेजो, जितना शेयर करोगे उतना खजाना बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मुझे भी प्रोत्साहन इसी से मिलता है। तो आपके लिए फिर लेके आऊंगा नेक्स्ट ट्रिक्स में, नेक्स्ट ट्रिक्स का खजाना #5 आप इंतजार करते रहिएगा, जरूर लाऊंगा अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और कैसे उनको रोचक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।